आ जाइए समझते हैं भ्रूण कोश के बारे में, है ना। अगर आपने बीजांड पढ़ा होगा तो भ्रूण कोश आपका अपने आप तैयार हो जाएगा। आपने बीजांड के अंदर एक ऐसी संरचना देखी होगी जिसको हम भ्रूण कोश कहते हैं। भ्रूण कोश की मेन लाइन आप अगर याद रख पाते हैं, है ना, भ्रूण कोश की मेन लाइन क्या होती है? भ्रूण कोश होता है भाई मेरे 7 कोशिकी। भ्रूण कोश क्या होता है? 7 कोशिकी होता है। वह क्या होता है? 8 केंद्रकीय होता है। चलो समझते हैं कैसे। आपने पढ़ा होगा, देखो पहली चीज तो भ्रूण कोश के चारों तरफ आवरण किसका होता है? तो भ्रूण कोश के चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है वो किसका होता है? तो आपने पढ़ा होगा पेक्टोसेल्यूलोज के बारे में, जो किससे मिलकर बना होता है? आपने पेक्टोसेल्यूलोज पढ़ा है। यानी कि जो भ्रूण कोश होता है वो चारों तरफ से किससे घिरा होता है? तो आप यहां लिख सकते हैं कि भ्रूण कोश पेक्टोसेल्यूलोज से घिरा होता है। सेल्यूलोज से घिरा होता है। एक नंबर की बात। दूसरा समझते हैं। पहली चीज तो क्या हो गया कि भैया जो भ्रूण कोश होता है वो पाया कहां जाता है? तो आप कहेंगे, यहां लिख दे रहा हूं, भ्रूण कोश क्या होता है? अंडाकार संरचना है जो कहां पाई जाती है? जो गुरु बीजाणु धानी में क्या होती है? धंसी होती है। यानी कि जो भ्रूण कोश होता है वो कहां धंसा होता है भाई? चूंकि ये मादा भाग है तो कहां पाया जाएगा? ये गुरु बीजाणु धानी में। अगर आपने पढ़ा होगा लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु, गुरु बीजाणु धानी में गुरु बीजाणु। अब जब भ्रूण कोश होता है या एक अंडाकार संरचना होती है जो कहां? गुरु बीजाणु धानी में क्या होती है? धंसी हुई होती है। अब इसके चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है वो किसका पाया जाता है? वो पाया जाता है बेटा पेक्टोसेल्यूलोज का। और आप जानते हैं पेक्टोसेल्यूलोज किससे किससे मिलकर बना हुआ होता है? तो ये मिलकर बना होता है पेक्टिन और सेल्यूलोज का। पेक्टिन और सेल्यूलोज के मिलने से पेक्टोसेल्यूलोज बनता है। आप पाते हैं ये होता है 7 कोशिकी। यानी कि इसमें 3 कोशिकाएं ऊपर होती हैं। यानी कि क्या लिखेंगे? इसमें निभाग की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं। 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। अभी मैं ये भी समझाऊंगा अगले टॉपिक में कि 3 कोशिकाएं ये बनती कैसे हैं। यानी कि इसमें निभाग की तरफ 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं भाई मेरे क्या? इनको बोलते हैं प्रतिमुख कोशिका, है ना। और बीच में एक केंद्रक होता है, एक संरचना होती है। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है ध्रुवीय केंद्रक। और नीचे 2 कोशिकाएं छोटी छोटी होती हैं। इनका नाम होता है सहायक कोशिका। और इनमें से एक कोशिका आकार में बड़ी होती है। इसका नाम हो जाता है भाई मेरे अंड कोशिका। और यहीं से एक सवाल बनता है, अंड समुच्चय क्या है? तो आप कहेंगे सहायक कोशिका और अंड कोशिका मिलके किसका निर्माण करती हैं? अंड समुच्चय का क्या करती हैं? अंड समुच्चय का निर्माण करती हैं। अब देखिए ये लाइन क्या कह रही है कि 7 कोशिकी। यहां ध्यान से देखिए तो ये 7 कोशिका क्या होता है? 3 + 1 + 3, है ना। 3 + 1 + 3 के विन्यास में होती है। यानी कि विन्यास का मतलब क्या होता है? विन्यास माने होता है बेटा लगने का क्रम। यानी कि जो ये 7 कोशिकाएं होती हैं वो कैसे लगी होती है? पहले 3 कोशिका होती है, फिर 1 कोशिका होती है, फिर 3 कोशिका होती है। आप देखो 7 कोशिका, तो 3 तो प्रतिमुख कोशिका हो जाएंगी, 1 ध्रुवीय कोशिका हो जाएगी और 3, है ना, 1 सहायक कोशिका, 2 अंड कोशिका मिलकर 3 कोशिका, यानी अंड समुच्चय वाला मामला है। कोशिका गिनेंगे तो 3 × 4 = 3 = 7। अगर आप केंद्रक गिनने की कोशिश करो तो प्रतिमुख कोशिका में 1 केंद्रक, यहाँ 1 केंद्रक, यहाँ, यानी कि प्रतिमुख में टोटल कितने केंद्रक हो गए
भाई मेरे? 3। अगर हम बात करें ध्रुवीय केंद्रक में कितने केंद्रक? 2। ये भी मैं समझाने वाला हूं कि ये 2 केंद्रक बना कैसे। और यहां देखिए अंडे कोशिका में 1 केंद्रक, सहायक कोशिका में 1 केंद्रक, दोनों सहायक कोशिकाओं में, है ना, मतलब सहायक कोशिकाओं में 2 केंद्रक, अंड कोशिका में 1 केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक में 2, तो 3 इधर 2 इधर, 3 2 5, ऊपर की प्रतिभा कोशिकाओं में 3, तो कितने केंद्रक हो गए? 8। ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका भ्रूणकोश। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर से समझते हैं भ्रूणकोश क्या है। तो आप कहेंगे कि भ्रूणकोश एक क्या है? भ्रूणकोश एक अंडाकार संरचना है जो गुरु बीजाणुधानी में पाई जाती है और इसके चारों तरफ पेक्टोसेलुलोज का आवरण पाया जाता है। जो पेक्टोसेलुलोज होता है वो किससे बनता है? तो वो बनता है बेटा पेक्टिन और सेलुलोज से। अब पराग जो याद रखिएगा, ये इसकी लाइन है, उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपने ये लिख देना है तो समझ में आना कि आपने पढ़ा है। आप क्या लिखोगे कि जो भ्रूणकोश होता है वो 7 कोशिकी और 8 केंद्र की संरचना होती है, जिसमें निभाग की तरफ ये वाला इलाका, अगर आपने बीजांड पढ़ा है तो इस वाले इलाके को हम निभाग कहते थे और इधर वाले इलाके को हम बीजांड द्वार कहते थे। इसमें निभाग की तरफ, है ना, 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम प्रतिमुख कोशिका कहते हैं, और बीजांड द्वार की तरफ भी 3 कोशिकाएं होती हैं, जिनमें से 2 कोशिकाएं छोटी होती हैं, एक कोशिका आकार में बड़ी होती है। बड़ी वाली कोशिका अंड कोशिका और छोटी वाली कोशिका सहायक कोशिका कहलाती है। दोनों ये तीनों मिलकर अंड उपकरण या फिर अंड समुच्चय, चाहे इसको उपकरण कहिए या फिर समुच्चय कहिए, अंड उपकरण भी पूछ लेता है, तो अंड उपकरण या अंड समुच्चय का क्या करता है? निर्माण करता है। और ये लाइन, इसमें निभाग की तरफ 3 कोशिका हो गया और ये हो गया आपका भ्रूणकोश का फिगर। इसी के अंदर आगे आप पढ़ेंगे निषेचन होगा, इसी के अंदर आप पढ़ेंगे बीज का निर्माण होगा, इसी के अंदर भ्रूण का निर्माण होगा, इसी के अंदर भ्रूणकोश का निर्माण होगा। ये रहा आपका भ्रूणकोश। नोट डाउन करें। बाय बाय।